हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का व्यंजक। तो हम जानते हैं द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। द्विध्रुव का मतलब होता है दो समान आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत हो लेकिन उसका जो परिमाण है वो समान हो और उनके बीच को जो दूरी है वो अल्प हो, मतलब बहुत कम हो। तो यहाँ पर हम माइनस क्यू लेते हैं और यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो बहुत कम लेनी है तो हम 12 लेते हैं और इनका जो केंद्र है वो ओ है। तो माइनस क्यू से केंद्र की जो दूरी है वो एल हो जाएगी और प्लस क्यू से केंद्र की जो दूरी है वो भी एल हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विध्रुव के अक्ष पर, तो अक्ष का मतलब होता है इसी लाइन में यहाँ पर हम कोई बिंदु P मान लेते हैं, यहीं पर हमें विभव निकालना है। तो मान लेते हैं इस प्लस क्यू से इस बिंदु P की जो दूरी है वो है R। तो इस माइनस क्यू से जो इस बिंदु P की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये R है और ये इस लेंथ एक और लेंथ बढ़ गया है। इतना O से और P की जो दूरी है वो है R, लेकिन इस माइनस क्यू से यहाँ जो L है और ये है R, दोनों जुट के हो जाएगा R प्लस L। अब इस प्लस क्यू यहाँ से प्लस क्यू से इस बिंदु P पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R माइनस L। समझ रहे हैं आप। अब इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, तो विभव किसके कारण हो रहा, इस प्लस क्यू के कारण और इस माइनस क्यू के कारण, तो यही दोनों हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो क्या होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश Q है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर हमें विभव निकालना है, वो होता है KQ/R। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चार्ज रहता है वो साइन के साथ आता है, ओके, उतना डिटेल हमें जानना नहीं है, साइन के साथ आता है। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों को हम बिंदु आवेश की तरह ही मान लेते हैं और इन दोनों से यहाँ पर विभव निकाल के दोनों को हम जोड़ देंगे जिससे हमारा परिणाम ही निकल जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं माइनस क्यू से बिंदु P पर विभव, तो लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। तो विभव का फॉर्मूला है KQ/R। तो यहाँ पर अगर हम माइनस क्यू को V1 मतलब विभव को V1 मान लेते हैं तो K माइनस क्यू बटे माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है वो है R माइनस L। यहाँ हम लेंगे R माइनस L, नहीं माइनस, सॉरी गलती हो गया, माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है वो है R प्लस L। अब यहाँ पर हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, यहाँ पर हम V2 मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा KQ/R माइनस L। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं जिससे हमारा परिणामी निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे V नेट बराबर V1 प्लस V2। तो V1 हमारा क्या है, माइनस KQ/R प्लस L और प्लस KQ/R माइनस L। अब हम इस KQ को कॉमन लेते हैं, तो KQ को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -1/R प्लस L प्लस 1/R माइनस L।
अब देखिए हम इसको आगे कर देंगे और इस माइनस को हम बीच में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यू 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो होगा के क्यू r माइनस एल और r प्लस एल। यहाँ पर हो जाएगा r प्लस एल और r माइनस एल। r प्लस एल r माइनस एल था, तो r प्लस एल और r माइनस एल बराबर के क्यू यहाँ पर माइनस होगा r प्लस एल और r माइनस एल, तो यहाँ हो जाएगा r प्लस एल माइनस r फिर माइनस एल, मतलब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बटे ये r माइनस एल और ये r प्लस एल, a प्लस बी और a माइनस बी पे बैठाएंगे तो इसको हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी का होता है a प्लस बी और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहीं पर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वी नेट बराबर के क्यू, यहाँ पर l और l जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नेट बराबर 2l क्यू के बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से 2l क्यू को हम p लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है p बराबर 2a क्यू, उसे से हम यहाँ पर p लिख सकते हैं। तो वी नेट बराबर हो जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा है अक्षीय स्थिति में, मतलब द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का व्यंजक, और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आर है ये एल से बड़ा है, कैसे वो देखते हैं। यहाँ पर जो केंद्र और बिंदु पी पर जो दूरी है वो है कैपिटल आर, लेकिन बिंदु क्यू आवे से केंद्र की जो दूरी है वो एल है। तो एल और ये आर में जो बड़ा है वो है आर, ये एल छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इज बहुत 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 बड़ा एल, तो आर स्क्वायर भी बहुत बहुत बड़ा होगा एल स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर को। तो यहाँ से हम इसी वी नेट को लिख सकते हैं, वी नेट बराबर के पी बटे आर स्क्वायर। यही हमारा है अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक। थैंक यू।